हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स मैजिक बाय देव सर। जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं जिससे आप नई वीडियोस की नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकें। उन वीडियोस को देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में इसे शेयर करें। इस वीडियो में हम क्यूब के कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं, क्यूब के फॉर्मूले को, और उस फॉर्मूले को यूज़ करके एग्जाम में किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं उनको करने वाले हैं। अब आप देखोगे कि ये जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं ये फॉर्मूले आपने बहुत पढ़े होंगे। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं कि जिसमें एक बार प्लस का फॉर्मूला है a प्लस बी पूरे का होल क्यूब और एक माइनस का फॉर्मूला है a माइनस बी पूरे का होल क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है एग्जाम में, अगर मान लो जैसे a हम x ले लें और y या b के लिए हम ले लें 1/x, इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। इस फर्दर इसको यहाँ पे लेके गए, शिफ्ट किया तो आपके पास जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। इस पूरे की वैल्यू आपसे एग्जाम में पूछी जाती है जो कि होगी x प्लस 1/x पूरे का होल क्यूब माइनस 3। अगर आप a की जगह x रखोगे और b की जगह रखोगे 1/x, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा x प्लस 1/x। तो जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस फॉर्म में पूछे जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो x प्लस 1/x आपका दे रखा है 2, ठीक, और आपसे पूछा जाता है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसमें यहाँ पे आपको 2 रखना पड़ेगा, तो यहाँ 2 का क्यूब होगा माइनस 3 टाइम्स और ये 2 होगा, तो 2 का क्यूब कितना 8 में से 6 गया, कितना आ गया आपका 2। या फिर एक स्टैंडर्ड रिजल्ट देख लेते हैं, अगर ये जो x प्लस 1/x क्यूब इस पूरे को हम एक वेरिएबल मान लेते हैं, मान लो a ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका a क्यूब माइनस ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ a। तो ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि अगर मान लो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की आपसे वैल्यू पूछी जा रही है तो आपको जस्ट क्या करना है, a क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ a, इसमें वैल्यू पुट करनी है। कैसे? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस 1/x की वैल्यू है 3, तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27 माइनस 3 इंटू 3 9, 27 में से 9 गया कितना बना 18। ठीक है, ये जो माइनस वाला है वो अभी आगे पढ़ेंगे, पहले प्लस वाले को कवर कर लेते हैं। अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ आप 4 रखते a की जगह, 4 का क्यूब माइनस 12 तो कितना आता आपका, 4 का क्यूब 64 माइनस 12 कितना आता आपका 52। 5 पे कितना आता आपका 110। 6 पे 6 यहाँ रखोगे आप, 6 का क्यूब कितना होता है 216, उसमें से 18 गया तो कितना आ गया 198। 7 के केस में 7 का क्यूब 343, उसमें से 21 गया तो 322। 8 का क्यूब 512 होता है, 512 में से 8 इंटू 3 24 घटाएंगे तो कितना आएगा 488। 9 का क्यूब होता है 729, उसमें से 27 घटाओगे तो कितना बचेगा 702, और 10 पे कितना होगा 970। 11 पे 12 पे कुछ भी दे सकता है, जस्ट आपको जो वैल्यू दे रखी है a क्यूब माइनस 3a, इसमें वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर निकल आएगा। तो एग्जाम में जो मोस्टली पूछे जाते हैं वो 4 से रिलेटेड होंगे, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से और 10 से। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं किसका, माइनस के कंसेप्ट में। ये अभी हमने पढ़ा था प्लस का कंसेप्ट, अब हम पढ़ेंगे माइनस का कंसेप्ट। कॉन्सेप्ट में अगर हम a को x लेते हैं और b को लेते हैं 1/x, तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा x माइनस 1/x पूरे का होल क्यूब, यहाँ आएगा x क्यूब, यहाँ माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x इंटू 1/x और ये x माइनस a, x माइनस 1/x, ये कैंसिल हो गया। हमसे एग्जाम में ये वैल्यूज पूछी जाती हैं। ठीक है, इसको आपने रीशफल किया तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की जो वैल्यू होगी वो होगी x माइनस 1/x पूरे का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1/x। तो ये फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है कब, जब क्वेश्चन आपको गिवन हो माइनस वाली फॉर्म में। तो इसमें भी आपको यही करना है कि अगर इस पूरे को आप a मानते हो, ठीक है, तो ये हो गया आपका a क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a। उस केस में आपका माइनस हो रहा था, इस केस में आपका प्लस हो रहा है। तो अगर x माइनस 1/x आपको दे रखा है 2,
और आपसे पूछा जाता है कि एक्स क्यूब माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, तो 2 का क्यूब कितना हो गया आपका 8 प्लस 6 ना 14। अगर 3 दिया हुआ है तो 3 का क्यूब कितना 27 प्लस 9 कितना 36। 4 का केस ले लेते हैं, 4 के केस में 4 का क्यूब कितना 64 प्लस 12 76। 5 का क्यूब होता है मोस्टली 5 एग्जाम में आता ज़्यादातर 140। इसी प्रकार से 6 का भी आप ले सकते हो, 6 का क्यूब होता है कितना 216 प्लस 18 कितना 234। 7 का क्यूब 343 प्लस 21 343 प्लस 21 कितना आएगा 364। फिर इसके बाद आप 8 का भी निकाल सकते हो, 9 का भी और 10 का भी। तो 10 में अगर आप ये वैल्यूज आप एक बार निकाल के चेक करना, ठीक है। जैसे 8 का क्यूब 512 प्लस 24, 9 का क्यूब 729 प्लस 27 और 10 का क्यूब कितना 1000 प्लस 30। तो ये जो वैल्यूज हैं एग्जाम में अक्सर घुमा फिरा के इन्हीं को पूछता है किसी फॉर्म में। कभी कभी आप क्या करते हैं, क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में जानी पहचानी वैल्यूज मिल जाएंगी तो आप सीधा ऑप्शन को टिक करके भी आगे बढ़ सकते हो। अब इन पे हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे 2012 में पहली बार जब मेंस ज़्यादा आई थी एग्जाम में तब क्वेश्चंस आए थे इस पे डिपेंड। फिर 2015 के सीजीएल के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं और भी कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस देखने वाले हैं हम इसमें वीडियो में। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका 2012 एग्जाम में पूछा गया था एसएससी मेंस में, जब पहली बार एडवांस इंट्रोड्यूस हुई थी। एक प्रकार से एडवांस का ज़्यादा सिलेबस आया था आपके एग्जाम में, तब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5 और ये जो वैल्यू दी हुई है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो अगर मैं क्या काम करता हूँ, x की पावर 4 प्लस 1/x² डिवाइडेड बाय x² माइनस 3x प्लस 1, इसको हाँ आपको इस प्रकार डिवाइड करना होता है। जैसे मान लो मैं ऊपर वाली वैल्यू में से x कॉमन ले लेता हूँ, डिवाइड कह लो या फिर कॉमन कह लो, एक ही बात है। अगर मैं x कॉमन लेता हूँ ऊपर वाली वैल्यू से तो यहाँ x, यहाँ पे क्या रह जाएगा x³ प्लस यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1/x³। ठीक है। नीचे अगर आप x कॉमन लोगे, यहाँ से आपने x कॉमन लिया तो यहाँ x रहेगा, माइनस का 3 रहेगा प्लस 1/x। कॉमन से अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप ये मान के चलिए कि हर किसी को हम x से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपने x की पावर 4 को x से डिवाइड किया तो x की पावर 3 रह जाएगा। 1/x² को x से डिवाइड करोगे तो नीचे x³ बन जाएगा। इसी प्रकार से नीचे भी हम सबको x से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कैंसिल। आपको पता है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है तो x³ प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होगी 110। ठीक है, कंसेप्ट में आपको बताया हुआ है। x प्लस 1/x ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 5 क्वेश्चन में गिवन है। -3 कितना आया 2, तो डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल करोगे कितना रिजल्ट आ जाएगा आपका 5 और यह आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपके पास x है 2 प्लस √3, अगर आप इसका रैशनलाइजेशन करते हो तो इसको क्या करना होता है 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 1। साइन चेंज करके जैसे ये प्लस है तो माइनस का एक बार 2 माइनस √3 इससे आप गुणा करिए और इसी से आप क्या करिए भाग। तो ऊपर एक फॉर्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी का, जिसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। तो 4 में से 3 गया कितना बचा 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √3। ठीक है, इस प्रकार से आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आपने एक रिजल्ट देखा कि x की जो वैल्यू है वो है 2 प्लस √3 या फिर ये कह सकते हो कि 1/2 माइनस √3। ठीक, सिर्फ मैं अगर x को और ये माइनस वाली टर्म को लेना चाहूँ तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइनस √3। अगर आपको ये चीज़ पता है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या फिर एक काम करना, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, अगर आपका 1 है, जैसे 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर कितना 3, दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 है तो आप उस चीज़ को अपॉन में ले लीजिए। जैसे x है तो उसको मैंने अपॉन में ले लिया और साइन चेंज कर देना। सीधा आपको क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना है। इन दोनों का आपने टोटल किया तो ये √3 से √3 कैंसिल, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी 4। और ऐसा रिजल्ट हम कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं, इस प्रकार की वैल्यू।
अब आते हैं जो चीज़ हमसे पूछी गई है, हमसे जो पूछी गई है एक टर्म पूछी गई है x⁴ प्लस x⁴ प्लस x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x³ तो सबको अगर मैं x³ से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिजल्ट आएगा x³ प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x³। अगर x³ वाली टर्म को एक साइड कर लेते हैं x³ प्लस 1/x³, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है तो क्यूब की वैल्यू कितनी बताई थी 52 प्लस x प्लस 1/x की वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल चुके हम कितनी 4 तो 52 प्लस 4 कितना आ जाएगा 56। ये आपका आंसर होगा, तो यानी ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 5 प्लस 2√6 और y की वैल्यू 5 माइनस 2√6। अभी आपको बताया था कि x की वैल्यू 5 प्लस 2√6 है, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 5 का स्क्वायर 25, 2√6 का स्क्वायर 24, 1 होता है दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, तो आप इसको अपॉन में लिख लीजिए और जो प्लस वाली चीज़ है उसको माइनस कर लीजिए बस, ठीक है। और ये वैल्यू किसके बराबर दे रखी है आपकी, अगर मैं 1/x को यहाँ पे लेके आऊँ तो किसके बराबर होगी, y के बराबर हो गई, ठीक, ये भी कह सकते हो आप। तो क्वेश्चन में अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 5 माइनस √6 है और x की वैल्यू 5 प्लस 2√6 है, ठीक है, इधर भी 2√6 है इधर भी 2√6 है, ये कैंसिल हो गया तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब ये रिजल्ट हमें मिलता जुलता हमने कंसेप्ट में पढ़ रखा है। अब आते हैं जो चीज़ आपसे पूछी गई है उस पर, तो इसको मैं इस प्रकार से लिख लेता हूँ समझने के लिए, x² अलग और 1/y अलग प्लस y² अलग और 1/x अलग, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर मैं बात करता हूँ 1/y कितना है x, तो इस पूरे को जो 1/x है इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, x से, तो x इंटू x² कितना आ गया x³। इसी प्रकार से अगर y की वैल्यू आपकी 1/x है तो y² की वैल्यू कितनी होगी 1/x², इन दोनों को गुणा किया तो 1/x³। अब आपको पता है कि अगर x प्लस 1/x के लिए 10 होती है तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी होती है 970। ये आपका आंसर है, यानी ऑप्शन। प्रश्न आपका SSC CGL 2015 में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि x² प्लस x इक्वल्स टू 5 है और x प्लस 3 पूरे का होल क्यूब प्लस 1/x प्लस 3 पूरे का होल क्यूब। आपको इस प्रकार से कहीं वैल्यू दिख रही है तो मतलब आप ये समझिए कि जो क्यूब वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा है फॉर्मूले वाला, उसका कहीं ना कहीं यूज होने वाला है। तो अगर मैं x प्लस 3 को कोई भी दूसरा वेरिएबल मान लो y मान लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो गई है x प्लस 3, और अगर मैं x को निकालना चाहूँ तो कितना हो गया y माइनस 3, ठीक है। अब जो मेन इक्वेशन दे रखी है हमें x² प्लस x इक्वल्स टू 5, इसमें इसको रिप्लेस करते हैं, x² प्लस x इक्वल्स टू 5, x की जगह रख रहा हूँ मैं y माइनस 3 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 और ये कितना आ गया 5। इसको फर्दर सॉल्व किया, y² प्लस 9 माइनस का 6y प्लस का y, इधर अगर इसको यहाँ पे वैल्यू लेके आएंगे माइनस का 3 और माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। आप देखोगे कि y² इसको कैंसिल करोगे माइनस का 5y, और यहाँ पे देखोगे माइनस 8 है और ये 9 है तो प्लस का 1। सबको अगर y से डिवाइड कर दो तो y माइनस 5 प्लस 1/y इक्वल्स टू 0, या फिर ये कह सकते हो कि y प्लस 1/y इक्वल्स टू 5। अब इससे मिलता जुलता कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, अगर y प्लस 1/y के लिए 5 है। अब इस वाली पे आते हैं जो चीज़ पूछी गई है, x प्लस y को x प्लस 3 इसको कितना माना था y, तो मैं इसको y³ लिख सकता हूँ प्लस इसको 1/y³ लिख सकता हूँ। तो y प्लस 1/y के लिए अगर 5 है तो y³ प्लस 1/y³ की वैल्यू कितनी बताई थी 110, तो ये आपका आंसर होगा। बाकी ऐसे क्वेश्चंस में आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। हमने जो कंसेप्ट में वैल्यूज पढ़ी थी, प्लस वाले में पढ़ी थी 110 और माइनस वाले में पढ़ी थी 140, तो उससे मिलता जुलता आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए, तो ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन में आपको गिवन है x माइनस a x माइनस b इक्वल्स टू 1 और a माइनस b प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो आपसे जो वैल्यू पूछी जा रही है x माइनस a होल क्यूब माइनस 1/x माइनस a होल क्यूब। तो आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि किसी भी तरीके से आपको x माइनस a बनाना है, ठीक है। तो आपको जो ये इक्वेशन दे रखी है इसमें अगर आप b की वैल्यू देखना चाहो तो b की वैल्यू क्या होगी a प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे जो मेन इक्वेशन है उधर x माइनस a मैं यहाँ पे एज इट इज लिख रहा हूँ और b की जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूँ a प्लस 5। तो x माइनस a और माइनस 5, जब आप माइनस करोगे दोनों साइड मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाएगा इक्वल्स टू 1। अब आप यहाँ से क्वेश्चन आगे बढ़ सकते हो क्योंकि मेरे पास यहाँ पे x माइनस a है, यहाँ पे भी x माइनस a है, तो इसको भी दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं। जैसे मान लो इसको y माना,
इसको y माइनस 5 इक्वल्स टू 1। ठीक है, फर्दर सॉल्व किया, y माइनस 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन y। ठीक, इस y को यहाँ पे लेके आए तो y माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू कितना आ गया 5। और आपको पता है जब y माइनस 1 अपॉन वाई 5 होता है तो इस प्रकार से y क्यूब माइनस 1 अपॉन वाई क्यूब कितना होता है 140। तो ये आपका आंसर होता है। देखो एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो क्यूब का फॉर्मूला रिपीट होता है या जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो ये फॉर्मूला है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। आप देखोगे कि दो चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर। एक फॉर्मूला लिखा हुआ है हाफ बड़ी ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, फिर एक ब्रैकेट और स्टार्ट है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट बंद। और दूसरा फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है कि अगर आप हाफ को और ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको रिप्लेस कर देते हैं किससे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो आपके पास एक दूसरा फॉर्मूला निकल के आ जाता है। इसमें या तो आपको क्वेश्चन देगा कि डायरेक्ट वैल्यू दे देगा और आपको वैल्यू पुट करनी होगी। आपको ये देखना होगा कि पहला फॉर्मूला लगेगा कि दूसरा फॉर्मूला लगेगा, उस वैल्यू में पुट करनी, जो कि आसान क्वेश्चन होते हैं बहुत। आप क्वेश्चन को बड़े प्यार से कर सकते हैं। दूसरा जो पूछा जाता है कि मान लो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसको अगर आपको ज़ीरो करना है, ठीक है ना, इसको अगर आपको ज़ीरो करना है तो क्या कंडीशन हो सकती है। अगर मैं पहले वाले को देखूं तो इसमें a प्लस बी प्लस सी को ज़ीरो बना लो, या फिर जो दूसरी वाली टर्म है इसको ज़ीरो बना लो। कुछ भी ज़ीरो हो जाएगा तो ओवरऑल इक्वेशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो। इसी प्रकार से जो दूसरा फॉर्मूला लिखा है उसमें भी आप a प्लस बी प्लस सी को ज़ीरो बना लो, या फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इसको ज़ीरो बना लो। या तो ये ज़ीरो हो जाए या ये ज़ीरो हो जाए, दोनों में से कोई एक भी ज़ीरो हो जाएगा तो हमारी जो इक्वेशन है पूरी a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पूरी ज़ीरो हो जाएगी। तो इस कंडीशन में आप इस प्रकार से देख लो, इसको अगर ज़ीरो करना है तो पहली कंडीशन तो यही है कि आप a प्लस बी प्लस सी इसको ज़ीरो कर लो। ठीक है, इस केस में क्या होगा, अगर मान लो आपको a की वैल्यू रखनी है, मान लो 1, b की वैल्यू रखते हैं आप 2, तो c की वैल्यू आपको -3 रखनी ही पड़ेगी, तभी जाके क्या होगा 0। ठीक है, बैलेंसिंग के लिए। तो इसमें एक पहला रिजल्ट तो ये निकल के आ गया कि सारे पॉजिटिव नहीं होते, एटलीस्ट एक तो नेगेटिव चाहिए ही चाहिए आपको टर्म। दूसरा, आप क्या है कि a और b को आप समान रख सकते हो। मान लो a रखा आपने 2, b रखा आपने 2, तो c आपको -4 रखना पड़ेगा, तभी क्या होगा 0। दूसरा रिजल्ट ये निकल के आ रहा है कि ये जो सारी वैल्यू होंगी ये डिस्टिंक्ट होंगी। 2 सेम हो सकता है लेकिन सारी की सारी जो a, b और c की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, अलग अलग होंगी। तो इस केस में आपकी ये कंडीशन है कि अगर a प्लस बी प्लस सी आपको ज़ीरो करना है तो सारे पॉजिटिव नहीं हो सकते, एटलीस्ट एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, और सारे एक समान नहीं हो सकते, एटलीस्ट एक को अलग होना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन जो बताई थी कि भाई अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको ज़ीरो कर लेते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन से देख लेते हैं, पहली से भी हो सकता है, दूसरी वाली से भी हो सकता है। तो अगर आपको इसको ज़ीरो करना है तो मैं क्या करता हूँ, मान लो a ले लेता हूँ 2 तो 1 4, b ले लेता हूँ 2 तो ये भी 4, और c ले लेता हूँ 2 तो ये भी कितना 4, माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 2 इंटू 2 4, तो ये कितना आ जाएगा आपका कैंसिल होने के बाद 0। इससे एक हम नतीजे पे पहुँचे। इसमें क्या है कि सारी की सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो सकती हैं, तो पहला रिजल्ट तो ये है कि पॉजिटिव हो सकती हैं। दूसरा क्या है कि 4, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, तो ये भी क्या हो सकती हैं बराबर। तो इस केस में ये तब 0 होगा जब आपकी a की वैल्यू b के बराबर होगी और c के बराबर, यानी तीनों वैल्यू आपस में क्या होंगी, इक्वल। तो इस फॉर्मूले में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इससे रिलेटेड होते हैं। या तो आप a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो कर दो तो पूरी इक्वेशन 0, या फिर a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू जी बराबर रख दो तीनों को, और कैंसिल होने के बाद पूरा रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। तो ये दो कंडीशन आपसे एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं। ठीक है, अब हम करने वाले हैं इनके रिलेटेड क्वेश्चन। के क्वेश्चन में आप देखोगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3ab और c। अगर इसको एक जनरल फॉर्मूला देखा जाए तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है a क्यूब प्लस, इधर माइनस लगा हुआ है तो माइनस का b क्यूब प्लस इधर माइनस का c क्यूब, ठीक है, माइनस 3a पॉजिटिव में, b नेगेटिव में और c भी क्या नेगेटिव में। ठीक, जब भी आपको इस प्रकार से चीज़ें मिलेंगी आपको हर प्रकार के क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी को चेक करना है। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने देखा कि a
प्लस माइनस बी और प्लस माइनस सी, इसका टोटल किया है आपने। इसका टोटल देखोगे एक ही जगह आप रखोगे कितना 4.965, इधर माइनस आ जाएगा साइन 2.343 और इधर भी माइनस आ जाएगा कितना 2.622। इसको आपने फर्दर सॉल्व किया कितना आएगा 0। अगर आपका ये a प्लस बी प्लस सी कहीं भी 0 आ रहा है तो आपको पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उसका आंसर भी क्या होगा आपका 0। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल्स टू हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट दूसरी ले लेते हैं मझली ब्रैकेट b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, अपने पास एक ये फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन को अगर देखा जाए, क्लोजली देखा जाए, तो क्वेश्चन इस प्रकार से हो गया है कि जो 333 क्यूब उसका 2 बार लिख रखा है, तो मैं इसको अलग अलग लिख लेता हूँ। 333 का क्यूब प्लस 333 का क्यूब प्लस 334 का क्यूब माइनस 3 इंटू 333 इंटू 333 और इंटू 334। आप इन दोनों फॉर्मूले को जब कंपेयर करोगे तो ये एज इट इज इस प्रकार से एक फॉर्मूला बन रहा है, जिसमें ए की वैल्यू आपकी 333 है, बी की वैल्यू आपकी 333 है और सी की वैल्यू कितनी है 334। जस्ट आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला इस प्रकार से है कि हाफ ये पूरे का पूरा क्यूब रूट है, तो इसको भी हम पूरे का पूरा क्या ले लेते हैं, क्यूब रूट ले लेते हैं। तो हाफ ए प्लस बी प्लस सी तीनों का टोटल 333 प्लस 333 666 प्लस 334 कितना आ जाएगा 1000। ठीक, अब a माइनस बी यानी कि 333 में से 333 गया तो कितना आएगा 0 प्लस b माइनस सी यानी कि 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस c माइनस ए 334 माइनस 333 1 का स्क्वायर ये भी कितना हो गया 1। तो आप देखोगे आपके पास जो रिजल्ट बचा वो बचा क्यूब रूट हाफ इंटू 1000 इंटू 2 से 2 कैंसिल और 1000 से क्यूब रूट से कितना बाहर आएगा 10 और ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो जस्ट एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर है आपका ऑप्शन सी। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप वैल्यू पुट करके भी आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको 5, 9, 6 और 4। वैल्यू पुट करके जो 189/61 से मैच कर जाए वो आपका आंसर होगा। दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं इसमें कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगाता हूँ। कॉम्पोनेंट डिविडेंडो का रूल क्या है कि एक्स क्यूब प्लस 3x यही वैल्यू आपको ऊपर रखनी है और एक्स क्यूब प्लस 3x यही वैल्यू नीचे रखनी है। जो नीचे वाली वैल्यू 3x² + 1 उसको ऊपर एक बार प्लस के साथ लिख देना है 3x² + 1 और एक बार माइनस के साथ। तो माइनस के साथ रखोगे तो माइनस का 3x² और माइनस का 1। इसी प्रकार से 189/189 ऊपर प्लस का 61 माइनस और नीचे माइनस का 61। तो इसे कहते हैं कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो। तो जो नीचे वाला फॉर्मूला है x³ + 3x + 3x² + 1 ये जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा x + 1 पूरे का होल क्यूब और नीचे वाला बनेगा x - 1 पूरे का होल क्यूब। ठीक है, ऊपर टोटल किया आपने बना 250 और नीचे माइनस किया कितना बना 128। इसको और सिंप्लीफाई किया तो ये गया 125 पे और ये गया कितने पे 64 पे। ठीक है, तो मेन इसमें जो रूल है वो है कॉम्पोनेंट डिविडेंडो का। यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे सिंगल टर्म है, अगर आप इसको क्यूब को इधर ले जाओगे तो क्यूब रूट बनेगा। तो आपके पास x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 की वैल्यू कितनी आएगी 125। किसका क्यूब रूट होगा या किसका क्यूब होता है 5 का, तो यहाँ कितना आएगा 5 और यहाँ कितना आएगा 4। ठीक है, इसके बाद आप इसमें या तो दोबारा कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगा सकते हो जिससे आप डायरेक्ट रिजल्ट तक पहुंच जाओगे, या दूसरा रूल क्या है कि इसको दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो ये होगा आपका 4x + 4 और ये होगा 5x - 5। यहाँ से x को सॉल्व किया तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी 9। तो ये आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी।